बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। भाई जिंदगी भी क्या खूब चीज है। जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि जिंदगी की हर बात के लिए कहना पड़ता है कि बहुत खूब। भाई जो खुदा हमें दिखाता है वो बहुत खूब, ये जो दुनिया है बहुत खूब, जो दुनिया में होता है वो बहुत खूब, और दुनिया में जो हम करते हैं भाई उसके लिए क्या कहें, बहुत खूब। ये दुनिया बड़ी कमाल की चीज है। मुझे याद आता है एक बड़े धनी व्यक्ति, एक सेठ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ठग, एक डाकू उनके साथ हो लिया। अब रास्ते में बातचीत हो गई तो ठग बड़ा अंदाज से कहने लगा कि सेठ साहब आजकल धन दौलत को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल का काम है ना। सेठ साहब ने अपना पर्स निकाला जो नोटों से भरा हुआ था और उसे दिखा के बोले कि भाई पुण्य सबकी रक्षा करता है, और वापस पर्स जेब में रख लिया। रात हुई, एक जगह दोनों को लगा कि सो जाना चाहिए। सेठ भी सो गए और ठग भी सो गया। ठग उठा और पर्स बहुत ढूंढा। सुबह उठा, वापस कहने लगा सेठ साहब को कि सेठ साहब सारी रात पर्स ढूंढा, माफ कीजिएगा मैं एक ठग हूं लेकिन बता दीजिए सारी रात पर्स ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। सेठ बोले मैं वो तुम्हारी जेब में रख के सो गया था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों असल में होता यह है कि हम अपने भीतर नहीं झांकते कभी। शायद अपने भीतर झांकें तो जिंदगी की सारी धन दौलत वहां मिल जाए। और जब आदमी अपने भीतर झांकता है तो मुस्कुराता है। और मुस्कुराने के लिए आज हमारे 3 साथी हमारे साथ हैं। आइए इनका परिचय करते हैं और कहते हैं कि बहुत खूब। तो दोस्तों मेरे साथ मेरे 3 साथी बैठे हैं जो जिनमें से 2 मुस्कुरा रहे हैं, एक अब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अब मुस्कुरा रहे हैं हम उनका परिचय बाद में करेंगे, जो पहले से मुस्कुरा रहे थे हम उनका परिचय सबसे पहले करते हैं। मंच की इस और आप देख रहे हैं कि अपनी शादी का सूट पहन के आज इस कार्यक्रम में आए। आदमी अपने बुरे दिनों को इस तरह भी याद कर लिया कर लेता है। आप बड़े हिम्मत वाले हैं, शादीशुदा हैं फिर भी हंस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात चीज ये है कि अपने शादी का सूट पहन के हंस रहे हैं। भाई क्या बात है आपकी। भाई मैं आपकी तारीफ के लिए बाद में बात कहूंगा, लेकिन आपकी हिम्मत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं। ये अलबेला खत्री है और बड़े कमाल के, एक हिंदी में विधा होती है प्रतिगीत, जिसे आप अंग्रेजी में पैरोडी कहते हैं। उसके बड़े कमाल के रचनाकार हैं, हास्य कविताएं लिखते हैं। टेलीविजन पे आप इन्हें बहुत सारे शोज में देख चुके हैं। आज हमारे साथ आए हैं अलबेला खत्री। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। मां भारती की इस वसुंधरा पे, जमीन पे कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जो अपने आप को शरीफ कहते हैं लेकिन शायद है नहीं। ये वो तमाम लड़कियां जानती हैं जो इनसे मिली हैं। इन्होंने अपना नाम भले ही शरीफ भारती रख लिया हो लेकिन इनका शराफत से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ये पिछले कई सालों से इसी तरह से जवान दिख रहे हैं। अब इसका राज क्या है या तो ये बता सकते हैं क्या इनकी पड़ोसन है। कानपुर द्वारा मुरादाबाद से हमारे बीच में आते हैं शरीफ भारती। उसके बाद फ्रेंच कट दाढ़ी और हिंदी कविता। ऐसा नहीं लगता जैसे कटरीना कैफ सुंदरकांड का पाठ करने आ गई हो। इनका नाम है हरीश चतुर्वेदी। तो आइए दोस्तों इस महफिल की शुरुआत करते हैं। हम आगाज करते हैं शानदार महफिल का। और सबसे पहले मैं किसे बुलाऊं, मुझे लगता है कि शराफत से इस महफिल की शुरुआत होनी चाहिए। और शराफत से शुरुआत करने के लिए मेरे पास एक ही नाम है। आइए तो हम प्रारंभ करते हैं हंसने हंसाने की आरती। बुलाते हैं शरीफ भारती। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 2-4 शेर पहले बर्दाश्त कर ले जी, उसके बाद मैं आपका माद्दा देखने के बाद कुछ और बर्दाश्त करवाऊंगा। आप 2-4 ही कहें, माद्दा इतना ही है। जो गले मिला में तपाक से तो मुझे झिंझोड़ के बोली वो। अच्छा, जो गले मिला में तपाक से तो मुझे झिंझोड़ के बोली वो। मेरे घर में हो जब मेरे मियाँ जरा फासले से मिला करो। जब घर में हो मेरे मियाँ जरा फासले से मिला करो। यूं भी बर्दाश्त करने के मैं जब से खड़ा हूं मेरी कम्मों पे नजर है। ओहो, मैं जब से खड़ा हूं मेरी कम्मों पे नजर है। हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा। हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा। और मारा है लात घूसों से मुझको कुछ इस तरह, तुमने मेरा सुकड़ा हुआ बिस्तर नहीं देखा। और मैं आप बीती सुना रहा हूं जी। बस आप जैसे ही हैं सर के हाथ धो बैठा हूं अपने कीमती सामान से।
ईमान से। हाथ धो बैठा हूं अपने कीमती सामान से, ईमान से। हाथ धो बैठा हूं अपने कीमती सामान से, ईमान से। जब से वो चीखी है पर्दा उड़ गया है कान से। ईमान से, ईमान से। 2.5 कुंटल की वो औरत मुझ पे आके गिर पड़ी। ओहो, कैसी घड़ी। 2.5 कुंटल की वो औरत मुझ पे आके गिर पड़ी, कैसी घड़ी। आंखें मेरी फट गई और खून आया कान से। ईमान से, आंखें मेरी फट गई और खून आया कान से, ईमान से। घर जवाई बनने के ससुराल में खतरे भी हैं, लफड़े भी हैं। घर जवाई बनने के ससुराल में खतरे भी हैं, लफड़े भी हैं। झांकती रहती है मेरी सास रोशनदान से। ईमान से, ईमान से। झांकती रहती है मेरी सास रोशनदान से, रोशनदान से। वो तो निगाह पड़ जाती है कभी कभी। ईमान से। और 5 शौहर खा चुकी है और छठे पर थी नजर। ओहो, मैं बेखबर। अच्छा। 5 शौहर खा चुकी है और छठे पर थी नजर, मैं बेखबर। ये बयां मैं दे रहा हूं आज कब्रिस्तान से। ईमान से। ये बयां मैं दे रहा हूं आज कब्रिस्तान से, ईमान से। और इश्क की खुजली उसे ऐसी हुई है आजकल, हर एक पल। 4थी शादी कर रही है गांव के प्रधान से। ईमान से, ईमान से। 4थी शादी कर रही है गांव के प्रधान से, ईमान से। और बीवी सेकंड हैंड थी और कार थी बिल्कुल नहीं। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आप कर लेना। बीवी सेकंड हैंड थी पर कार थी बिल्कुल नहीं। और सुरमई उसने शादी तो रचाई थी मगर सामान से। ईमान से। क्या बात है भाई, वाह। उसने शादी तो रचाई थी मगर सामान से, ईमान से। हर धर्म के लड़के को उसने भगाया रात में, जज्बात में। भाई बड़ी बड़ी सांप्रदायिक एकता की मिसाल है ये। हर धर्म के लड़के को उसने भगाया रात में, जज्बात में। अब नई सेटिंग है उसकी आजकल सलमान से, ईमान से। बहुत अच्छे हैं, बहुत खूब। शरीफ भारती की गजल ने कमाल कर दिया। ये हिंदुस्तान कह रहा है सारे हिंदुस्तान से, ईमान से। और मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन भाई सुनना है अगर तो इंतजार तो करना पड़ेगा। और इंतजार कुछ ज्यादा देर नहीं करना, बस इधर उधर मत जाइएगा। बाकी चैनलों पे कुछ खास नहीं आता, रोना धोना चलता रहता है। अगर हंसना है तो थोड़ी देर यहीं रहिए। हम यूं गए और यूं आए, बस ब्रेक के बाद। लीजिए, मैंने कहता था कि मैं यूं गया और यूं आया। भाई मैं अपने वादे का बड़ा पक्का आदमी हूं। मैं जैसे ही गया था वैसे ही लौट भी आया। और एक वादा मैंने आपसे और किया था कि भाई अभी आप और मुस्कुराएंगे और हंसेंगे। तो देखिए, वादा तो जिंदगी में निभाना पड़ता है। और जब वादा निभाने की बात हो, वादा वही आदमी निभा सकता है जो अलबेला हो। और एक हमारे पास अलबेला है, और इतना कमाल का अलबेला है कि जब वो सुनाता है तो लोग कहते हैं कि भाई मजा आ जाता है। तो भाई मैं बातें क्यों करूं, जब अलबेला खत्री हमारे बीच में है तो जरा यहां आए, हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। नेताओं की बात करता हूं। जी जी अलबेला। जैसे बाजार के लिए क्रेता जरूरी है, जैसे बाजार के लिए क्रेता खरीदने वाला जरूरी है। जी। क्रेता यानी कस्टमर, जो कस्टमर है। जैसे बाजार के लिए क्रेता जरूरी है, क्रेता से निपटने को विक्रेता जरूरी है। वैसे ही डेमोक्रेसी की दुकानदारी में दलाली करने के लिए नेता जरूरी है। भाई बहुत अच्छे। जरूरी, नेता बहुत जरूरी है। जी जी। लेकिन नेताओं में ईमान ढूंढे हम तो गलत बात है। कहते हैं चाइना किसी का मित्र हो नहीं सकता, धतूरे में कभी इत्र हो नहीं सकता। हाय 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 हाय। जूता कितना भी महंगा हो पवित्र हो नहीं सकता। और भारत के भ्रष्ट नेताओं का कोई चरित्र हो नहीं सकता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। नेता कब दूर गबन से, जनता कब दूर रुदन से। नेता कब दूर गबन से, जनता कब दूर रुदन से। सब जनगण बोले मन से, क्या हो गई भूल अपन से कि नेता तो देश का संकट है, चोरों का जमघट है। क्या बात है, कि नेता तो देश का संकट है,
चोरों का जमघट है। क्या बात है। ऐसे ऐसे नेता मिले हैं कि कल का गुंडा आज एक नेता हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल का गुंडा मैंने अपना वोट उसको दे दिया। हाय हाय, मैंने अपना वोट उसको दे दिया। मैंने अपना वोट उसको दे दिया। मुझसे ये गलती नहीं गलता हुआ। कल का आज का नेता हुआ, देखते देखते ये क्या हुआ। दिए जो मत तुझे वो दुर्भाग्य से हजारों रंग के घोटाले बन गए। सवेरा जब हुआ तो ताऊ बन गए। जो रात आई तो चौटाले। बहुत सी प्रजातियां हैं। जी जी। मैं एक दो नाम अगर लेना चाहूं तो मोहब्बत, इबादत, अमन बेच देंगे। क्या बात है। इनका चला जो राज, वतन बेच देंगे। बेच देंगे। क्या बात है। इनका चला जो राज। क्या बात है। सच कहा है, अगर इनका राज चला तो ऐसा ही होगा। तब कवि वेद प्रकाश सुमन की चार पंक्तियां मुझे याद आती है कि जरा सी बात पे पावन वचन को बेच देते हैं, और सुमन की बात क्या पूरे चमन को बेच देते हैं। और बड़े बेवफा गद्दार हैं जयचंद के बेटे, जो अपने स्वार्थ के खातिर वतन को बेच देते हैं। अब इन वतन बेचने वालों का हम क्या करें साहब, जैसा जिसका चरित्र। लेकिन सच कहा अलबेला खत्री ने, कुछ जगह हमें चरित्र नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन आदमी का एक मूल चरित्र है कि जब उसे दुख होता है तो उसे एक ही चीज अच्छी लगती है, मुस्कुराहट और हंसी। और आपकी जिंदगी में इतने तनाव और दुख हैं कि उसके लिए हम हैं, हम यहाँ पे प्रतिबद्ध हैं आपको हंसाने के लिए। लेकिन यार भाई, आपको चाय पीनी है कि नहीं? हाँ, तो जरा एक कप चाय पीजिए। एक कप चाय पियेंगे और चाय पी के प्याली हाथ से रखेंगे, उसके पहले मैं वापस आ जाऊंगा हरेश चतुर्वेदी को सुनाने के लिए। तब तक सी यू। वेलकम बैक। अरे भाई, आप तो कमाल के हैं, आपने तो चाय पी भी ली, बड़े फास्ट हैं आप। आपके लिए कहना पड़ेगा बहुत खूब। और कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं कि वो बड़े फास्ट हैं, जितना तेजी से सोचते हैं उतना तेजी से लिखते भी हैं, और जितना तेजी से लिखते हैं उससे ज्यादा तेजी से सुनाते हैं, और जितना ज्यादा तेजी से सुनाते हैं उससे ज्यादा तेजी से चले भी जाते हैं। इससे पहले कि वो चले जाएं, मैं चाहता हूं कि हरेश चतुर्वेदी यहां आए और कुछ सुनाए। जरा जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, शैलेश जी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े प्यार से और ईमान से। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस माहौल में मैं क्या सुनाऊं। मेरा एक बेटा है 5 साल का, बहुत खुरापाती है। एक अर्थी चली जा रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए लोग चले जा रहे थे। तो मेरा बेटा अचानक मुझसे पूछ बैठा कि पापा पापा इसको कहाँ ले जा रहे हैं। तो अर्थी को देख के मैं दार्शनिक हो गया। कवियों के साथ दिक्कत होती है, फिलोसफर हो जाते हैं। मैंने कहा बेटे, इसको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां ना भूख है, ना प्यास है, ना रोटी है, ना दाल है, ना चावल है। बेटा बोला पापा पापा भाग चलो, लगता है जी अपने ही घर जा रहा है। अगर गलत जगह में अर्थ दर्शन साथ झाड़ूंगा तो उसका यही अंजाम होना था। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको क्या सुनाऊं। एक अपनी असफल प्रेम कथा है, उसी से आपको हंसाना चाहता हूं, गुदगुदाना चाहता हूं। सुनिएगा। Once upon a time when I was too young। Once upon a time when I was too young। ये बात मैंने अंग्रेजी में इसलिए कही आपको लगे कि कभी पढ़ा लिखा है। मित्रों सुनिएगा कि बात है जरा सी, साथ देना कि बात है जरा सी। साल था शायद सन 83। हमारे एक ज्योतिषी मित्र ने अपना पत्रा खोला, हमारा हाथ देखा, मुस्कुरा के बोला हरेश चतुर्वेदी चांदी है चांदी। हरेश चतुर्वेदी चांदी है चांदी। बहुत सी नवीन घटनाएं होंगी जीवन में तुम्हारे इस साल। तुम्हारा एक सुंदरी से प्यार होगा। हम बोले यार ये तो उसकी सुंदरता पर अत्याचार होगा। बोला तुम्हारा एक सुंदरी से प्यार होगा। हम बोले यार ये तो उसकी सुंदरता पर अत्याचार होगा। बोला बच्चे मत करना नादानी, तुम में भी खून है, जुनून है, लगा दो दांव पर जवानी। और हमने लगा दी।
और हमने लगा दी। बच्चे मत करना नादानी, तुम में भी खून है, जुनून है, लगा दो दांव पर जवानी। और हमने लगा दी अपने पड़ोसी वकील साहब की खिड़की पर नजरें गड़ा दी कि अचानक हमारी किस्मत सरदार मनमोहन सिंह की तरह चमकी। लड़की खुद ही खिड़की पर आई, दिल बेकरार हो गया, यानी कि बाकायदा प्यार हो गया। बाकायदा लड़की खुद ही खिड़की पर आई, दिल बेकरार हो गया, यानी कि बाकायदा प्यार हो गया। शिल्प देखना मित्रों कि जाड़े की उस सर्द रात में शबनम तक शराब थी, हमारे दिल की पत्ती पत्ती गुलाब थी। हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर लटक रहे थे राहु और केतु की तरह। कि जाड़े की उस सर्द रात में शबनम तक शराब थी, हमारे दिल की पत्ती पत्ती गुलाब थी। हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर लटक रहे थे राहु और केतु की तरह कि हमारे पिताजी जागे प्रेत की तरह आधी रात में ग्रहण पड़ गया हमारी मुलाकात में। कि हमारे पिताजी जागे प्रेत की तरह आधी रात में ग्रहण पड़ गया हमारी मुलाकात में। और हम भागे, खिड़की छोड़कर छिपने भागे पलंग के नीचे, सांस रोके आंखें नीचे कि हमारे पिताजी खिड़की पर आए, धीरे से फुसफुसाए, क्या घर में वकील साहब हैं? क्या घर में वकील साहब हैं? उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। क्या घर में वकील साहब हैं? उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। हमने करम ठोके, खाए नशे की झोंके और पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके। पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके। बखुरदार, इतनी रात में पलंग के नीचे क्या गड़बड़ झाला है? लगता है दाल में काला है। हमने कहा, पिताजी यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। और अपना तो खोपड़ा ये सोच सोच के चकरा रहा है कि पूरा खानदान एक ही खिड़की से काम चला रहा है। तो भाई कितने चरित्रवान खानदान की कथा हरेश चतुर्वेदी ने सुनाई। भाई ये करने की भी हिम्मत चाहिए। भाई हरेश जी, मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपके उन पिताजी को भी प्रणाम करता हूं जो उस खिड़की पे लटके हुए थे, और सामने वकील साहब को खास प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये सुविधा दे रखी थी कि बाप और बेटा दोनों एक ही खिड़की पे आए। लेकिन हमने आपको एक सुविधा दे रखी है कि आप हंसें और हंसाएं और सच पूछें तो ये सारे कवि आपको हंसेंगे हंसाएंगे, लेकिन जिंदगी का सच आपको बताएंगे। जाते जाते एक शेर, मुझे एक मकबूल शायर का याद आता है जो इन कवियों के लिए बिल्कुल सच है कि मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। जितनी भी झुंझलाहट रहे आपके लिए सिर्फ हंसी, ठाके, मुस्कुराहट, खूब सारी खुशियां, जिन्हें सुन के सिर्फ आप एक ही चीज कहने वाले हैं कि शैलेश भाई बहुत खूब।